गुड मॉर्निंग भाई, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। अभी सुबह हुई है हमारी, अभी नहीं हुई है वैसे। एक कार्य करने में बिजी था मैं। कार्य वर्स की ये जो वायर दिख रही है ना, दिस इज़ इथरनेट, और ये ऐसे ऊपर जा कर के वहाँ से जा कर के ऐसे लाइट के ऊपर से वहाँ से निकल रही है। और ये कार्य हमने सुबह सुबह उठ के किया है ताकि मम्मी को पता ना चले। तो वो कार्य किया। और इंटरनेट का स्पीड दिखाता हूँ मैं। इंटरनेट स्पीड ये देखो, इंटरनेट स्पीड गो। अबे यार, हेलो जी बात। और ये स्टेबल इंटरनेट स्पीड है। ओके, मेरे को यही मिलेगा। अगर मैं कुछ डाउनलोड करूँगा फिर भी मेरे को यही मिलेगा। अगर मैं कुछ अपलोड करूँगा फिर भी मेरे को यही मिलेगा। इट इज़ गुड ब्रदर, इज़ गुड। एनीवेज, आज हमारा बैंड की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आज हमारे गोल सेट है। सबसे पहले तो हमें अपने गाने की प्रैक्टिस करनी है, वो हमारा सेट, उसको प्रिपेयर करना है। दूसरा, हमें वीडियो एडिट करके डालना है। तीसरा, हमें पढ़ाई का आधा एक डेढ़ घंटे का सेशन पूरा करना है। और चौथा, हमें जो इतने दिन से रील पेंडिंग है उस रील का काम ख़त्म करना है। सो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू एडिटिंग। 10 बजे शायद लेक्चर रखा है IoT का, शायद मैं जाऊँगा क्योंकि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, अभी के लिए विल फोकस ऑन दिस। चलो। अरे तो कलर ब्राउन खालता पडतोय तो मी फुकटचा कंटेंट माहिती काय झालं, बनलं का तुमचं प्रोजेक्ट? ते इन्फ्रारेड आलं का? इन्फ्रारेड काहीतरी येणार जस्ट कॅमेरा पण वर्क केला का अख्खा? हो हो. सी आता हा मोड ओके. हां, फिरव रे राडे मोड. ते खालचं ब्राउन घेतोय कुठलं तरी इकडचं ते नाही ते पण कुठलं या कॅमेरा काय ते खालचं तुला लायडर भेटणारच नाही का? लायडर करत नाही करायचं आहे पण ते म्हणतात की 3D कॅमेरा आहे तर लायडर वापरला तर तुम्ही काय करणार? 3D कॅमेरा नाही, साध्या कॅमेराने 3D बनवला. कसा 2 कॅमेरा यूज करू? अच्छा, इमेजेस स्टिच. अभी a girl just approached me saying interest and all, and to be honest, obviously I turned her down because भाई एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ऐसी चीज़ों में, एंड इतना एनर्जी मेरे अंदर है नहीं एफर्ट्स डालने के लिए. लाइक when you are following something bigger than your present situation, you are kind of into a big mess, and उसमें तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन जाते हो. ऐसी चीज़ों पे फोकस करने लगते हो जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मतलब की है, और उसमें किसी को इतना टाइम देना, इतनी अटेंशन देना, उसके चोचले संभालना, उसको मनाना, उसको रुसवाना, कौन करे भाई ये सब. एंड कोई भी रिलेशनशिप इतनी लो कॉस्ट नहीं होती कि वो सब चीज़ें समझेंगे, वो तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे. यहाँ पे मेरे बचपन के दोस्त मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो खुद मेरे में बिलीव नहीं कर रहे. ये औरत नहीं आएंगे, क्या ही करेगी. प्रेजेंट सिचुएशन दिखती नहीं है लोगों को, क्योंकि दूर से तो सब कुछ ग्लोरियस दिखता है, दूर से सब कुछ अच्छा सुंदर दिखता है, मगर जब अंदर झाँकते हो तब पता चलता है कि सामने वाला इंसान कितना खोखला है. और इन लोगों को जो मेरे को ऐसे अप्रोच करते हैं, दे डोंट क्वाइट हैव एन आइडिया कि मैं कितना खोखला हूँ अंदर से. जब तक मैं उस मकाम तक पहुँचता नहीं हूँ जहाँ पे मेरे को पहुँचना है, मैं कुछ नहीं हूँ. मैं ऐसी चीज़ों में पढ़ ही नहीं सकता. दिस इज़ डीप. दिस इज़ बिकॉज एक टाइम था जब आई वॉज डाइंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड. ख़त्म, मतलब इतना मैं पीछे था कि मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, एंड आई यूज्ड टू लाइक 10 अदर गर्ल्स. इवेंचुअली दैट थिंग जस्ट वेंट समवेयर, दैट थिंग जस्ट गॉट लॉस्ट, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो गई भाई. और अभी जो मेरी प्रायोरिटी है उसमें एक रिलेशनशिप के लिए जगह बहुत कम है, क्योंकि मैं मैनेज ही नहीं कर सकता. मैं क्या करूँ. मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, मेरे को रील शूट करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है, इंटर्नशिप लेनी है. इस सब में मैं उसको क्या टाइम दूंगा. मैं खुद उसमें डिप्रेस हो जाऊँगा उस रिलेशनशिप में, क्योंकि कहाँ टाइम दूँ. मेरे को अगर मैंने उसको टाइम देना शुरू कर दिया तो मैं अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाऊँगा, अंदर मैं हारता चला जाऊँगा. आई थिंक विद टाइम आई एम ग्रोइंग अ लॉट. बस वो ग्रोथ इतनी छोटी, इतनी कम अमाउंट्स में कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता. एंड ये चीज़ें आई एम डैम श्योर इट इज़ हेल्पिंग इन माई फ्यूचर, बिकॉज इवेंचुअली आई विल फॉल इन टू सम पाथ जहाँ पे भगवान मेरे सर पे फिर से एक बार हाथ रखेगा और कहेगा कि भाई चल, बस होगी मेहनत,
and you win now. सो अभी अमित का कॉल आया था एंड अमित वॉज लाइक कि भाई गंधर्व आ रहा है, गंधर्व में परफॉर्म करना है, गंधर्व वो तो था ही, गंधर्व में परफॉर्म करना था ही, बट द थिंग इज़ हमने प्रिपेयर किया क्रिसेंडो के लिए. क्रिसेंडो का ऑडिशन है 1 महीने बाद, नॉट 1 महीना, ऑलमोस्ट अप्रैल में है और हमारे पास अभी भी 15-20 दिन है बाकी. गंधर्व का ऑडिशन कल है और अभी अमित ने फुल ऑन, अमित ही बोल रहा हूँ, आर्यन का कॉल आया था. आर्यन ने फुल ऑन पंप अप होकर अपने कृषि स्टूडेंट सेक्शन में के दोस्त को कॉल किया, उससे पूछा ये वो, उससे बातें कर रहा है वो, और वो स्टूडेंट सेक्शन का इंसान भी अमित को एडवाइस दे रहा है कि तुम ऑडिशन मत दो, तुम डायरेक्टली ब्रांच वाइज घुसो तो घुसोगे तो तुम्हें ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रांच वाइज घुसोगे तो तुम्हें ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसी एंट्री मिल जाएगी. अभी द क्वेश्चनेबल पार्ट इज़ कि अगर हम ब्रांच वाइज घुसे तो हमारा पूरा बैंड टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग ब्रांच से है, अलग अलग ईयर से है, सो वो तो कर नहीं सकते. आखिरी ऑप्शन बचता है विच इज़ कि हमें ऑडिशन देनी पड़ेगी गंधर्व के लिए. और अगर वी आर हैविंग अ वर्स्ट लक पॉसिबल तो कल ही हमारी बैंड की ऑडिशन होगी फॉर गंधर्व. ओके, आई एम स्कैर्ड अ बिट. अभी मैंने बहुत सारे ग्रेप्स खाए और मेरी टेंडेंसी है कि जब भी मैं ग्रेप्स खाता हूँ मुझे सर्दी होती है, पर कोई बात नहीं, मैं आज गोली खा के सो जाऊँगा, सर्दी नहीं होगी होपफुली. कहाँ है गई गोलियाँ, कहाँ है मेरी? एनीवेज मैं गोलियाँ ढूंढ लूँगा और गोलियाँ खा के सो जाऊँगा तो सर्दी नहीं होगी. फिर टाइम क्या हो रहा है ना, आई एम लूजिंग पीपल बिकॉज देखो द थिंग इज़ ना, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड वर्क्स ऑन होप. बेसिक थिंग इज़ होप. और जो लोग तुम्हें होप देते हैं कि हाँ भाई तू कर लेगा, वो लोग तुम्हारे लाइफ में एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं. एंड अगर उन्हीं लोगों से होप मिलनी बंद हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है वो. एंड राइट नाउ आई एम फेसिंग एक्जैक्टली द सेम थिंग. अभी बहुत पर्सनल चीज़ हुई मेरी लाइफ में एटलीस्ट कि कल का व्लॉग अपलोड नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगा. बट yeah, it is really hard to cope up with, and it is really difficult to understand the situation क्योंकि feels like everything is falling down, feels like I am failing. मैंने सोचा था कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे कहीं पे, बट अप्लाई करने के लिए भी जो स्किल सेट लगते हैं वो स्किल सेट मेरे पास है नहीं. एंड ऐसे में अप्लाई करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज थिंग इज़ ना, कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव लगती ही नहीं है, कोई भी चीज़ पसंद आती ही नहीं है मेरे को. एंड माई डील इज़ ओनली दैट कि अगर इंटर्नशिप लेनी है तो वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही लेनी है क्योंकि 2 लाख फ़ीस भर रहा हूँ मैं साल की. मेरे को उस चीज़ को वेस्ट पे नहीं जाना. सो कुछ भी करके इंटर्नशिप चाहिए तो एक ऐसी फील्ड में चाहिए जो मेरे ब्रांच से, वो मेरे इंजीनियरिंग से कनेक्ट करती हो. और फ़िलहाल तो गॉड हेल्प मी, आज पूरे दिन भर में ज़्यादा कंटेंट मिला नहीं है मेरे को. अरे यार घेऊन जाना बाहेरून याला. ऑल्दो आज दिन भर में ज़्यादा कंटेंट मिला नहीं है मेरे को शेयर करने के लिए. बट या हमारा कैप्चर कार्ड हमने ऑर्डर किया है, वो कैप्चर कार्ड आ रहा है, ये बहुत जल्दी आ जाएगा, फ्राइडे को ही आ जाएगा. टू बी ऑनेस्ट आज मंडे है, फ्राइडे तक आ जाएगा वो. मेरी स्ट्रीक ब्रेक हो गई यार, आई एम सैड. कोई गल नहीं, मगर एक अच्छे रीज़न से ब्रेक हुई है. इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट पोस्ट दैट वीडियो. काफ़ी बड़ी चीज़ थी, रीज़न काफ़ी बड़ा था उस चीज़ का. कोई बात नहीं, हैपेंस, भाई लाइफ है. अब अपन कंटिन्यू करते रहेंगे, विल कीप ऑन पुशिंग इट हार्ड. जब दीदी आती है ना, पढ़ाई नहीं होती मेरी, मोटिवेशन की लग जाती है भाई. कोई बात नहीं, लाइफ है, हैपेंस. कल हमारी ऑडिशन है, हम गंधर्व में परफॉर्म करने वाले. द थिंग इज़ गंधर्व के रूल सेट आ गए हमारे पास और रूल्स काफ़ी अजीब से थे गंधर्व के. गंधर्व वाले मेरे को कांटेक्ट करके कहते हैं और बोलते कि देखो तुम्हारे बैंड को परफॉर्म करने के लिए हम स्टेज तो नहीं देंगे, वो हम दे नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि सिर्फ 4 या 3 लोगों का ग्रुप एक साथ मिलकर परफॉर्म कर सकता है अगर आपको म्यूज़िक में कुछ परफॉर्म करना है. अब 4 या 3 लोगों में कौन सा बैंड बन के परफॉर्म कर सकते हो भाई? लाइक व्हाट द फक. एनीवेज फिर भी हमने डिसाइड किया कि साठे, मैं, आर्यन और विवेक मिलके 4 लोग परफॉर्म करेंगे. लेट्स सी क्या होता है.
अभी के लिए तो वही प्लान है। कल शाम को 3 बजे नहीं, टुमारो आफ्टरनून 3 o'clock हमारा मिलने का प्लान है। 4 बजे विवेक आएगा और उसके बाद हम जाके ऑडिशन देंगे। कुछ डर नहीं ऑडिशन का ऐसे, क्योंकि मेरे वोकल रेंज में ही बैठता है सब कुछ। बस जिंदा का थोड़ा सा एक वर्स है जो वोकल रेंज के थोड़ा बाहर जाता है, बट अगर सुबह से मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया अपने वोकल्स को तो वो भी मैं इजीली अचीव कर लूँगा। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इट एट ऑल। लाइफ ही थोड़ी सी बीटी दे रही है भाई। चलो भाई कोई गल नहीं, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा, आज का दिन थोड़ा बोरिंग था आई नो, बट चीज़ ऐसी है ना भाई कि यूजुअली हमारी लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग होती नहीं है जितनी दिखती है, मगर इन द लॉन्ग पिक्चर जब आज से 10 साल बाद पीछे मुड़ के मैं ये कहानी सुनाऊंगा तो क्या कहानी सुनाऊंगा, कैसी कहानी सुनाऊंगा, कितनी बढ़िया कहानी सुनाऊंगा। और सिंस मेरा कल का ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली ये ब्लॉग परसों जाएगा। परसों जाने का मतलब है कि कल मैं बैठ के शायद लाइव स्ट्रीम करूँगा। शायद नहीं यार, लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा। जब तक कैप्चर कार्ड नहीं आता तब तक लाइव स्ट्रीम करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। वो लैग करती रहेगी, क्या ही फ़ायदा है। नहीं करूँगा मैं लाइव स्ट्रीम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो, एंड अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो प्लीज़ बताओ यार कमेंट करके। एक लंबी चौड़ी गाली लिख दो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई चीज़ पसंद आ गई हो तो उसके बारे में भी बताओ यार, क्या पसंद है आपको, मैं भी जानूँ। एंड इंडियन भाई तो ख़त्म ही हो गया यार, ख़त्म हो गया। टाटा बाय बाय, सोना है मेरे को। बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।